इसलिए दिए ठाकर जी ने ताकि इन हाथों से हम सत्कर्म करें। मैं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे ठंडी कह रही है, वो तो बेशक नहीं करती होगी, कहा तो है ना, विचार तो करना चाहिए। कहा इसने ये है हाथ श्री हरि में, करे सत्कर्म हम इनसे, नहीं सत्कर्म जो करते बड़े परेशान होते हैं। सत्कर्म करने का अधिकार एकमात्र मनुष्य को ही है। दूसरे पशु पक्षियों में सत्कर्म की ना योग्यता है, ना ये अधिकार भगवान ने उनको दिया है। वेद में जो वाक्य है, सत्यम बद धर्मम च कामम क्रोधम च, ये गधे कुत्ते सुअर को नहीं आदेश दिया, ये मनुष्य के लिए है। शास्त्र और संतों की वाणी मनुष्य के लिए है, पशु पक्षियों के लिए नहीं। शास्त्र और संत महापुरुषों की वाणी पर जो नहीं चलता वो पशु है। वो क्योंकि
शास्त्र के अनुरूप जिसका जीवन नहीं वो पशु है। मनुष्य की परिभाषा ही ये है कि शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बनाए। तो इसलिए भगवान ने ये हाथ दिए ताकि इन हाथों से सत्कर्म हो, इन हाथों से माता पिता की सेवा करें, इन हाथों से बुजुर्गों की सेवा करें, अपने से बड़ों की सेवा करें, इन हाथों से दान दिया जाए, इन हाथों से गिरे हुओं को उठाया जाए, इन हाथों से भगवत कार्य हो। भगवान के लिए चंदन घिस लो, भगवान के लिए माला गूंथ लो, कुछ भी कर लो। इसलिए ठाकुर जी ने, क्योंकि ये हाथ जो है हम सभी के ये क्रिया शक्ति की प्रतीक है, कर्म। और कर्म करने की जो मनुष्य के अंदर शक्ति है वो मनुष्य की अपनी नहीं है, वो ईश्वर की दी हुई है, अपनी शक्ति नहीं है। तो अगर जीवन में इस क्रिया शक्ति का दुरुपयोग हुआ, भगवान की दी हुई इस क्रिया शक्ति का जो है सदुपयोग नहीं हुआ, तो आगे आने वाले जन्मों में ये दो हाथ काट दिए जाएंगे और इसके बदले दो पांव लगा दिए जाएंगे। और क्या बन जाएंगे हम? सींग और पशु वाले, सींग और पूंछ वाले पशु बन जाएंगे। इसलिए भगवान की दी हुई इस शक्ति का लाभ उठाना चाहिए, हाँ, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। देखो, हर किसी के घर में कनेक्शन होते हैं, जैसे टेलीफोन का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है। उन कनेक्शनों के बदले हम क्या देते हैं? बिल देते हैं। अगर बिल नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? कनेक्शन काट दिया। काट, सब जानते हैं। तो ये जो हाथ, पैर, जीवा, कान, आँख, ये सब बड़ी सरकार के लिए कनेक्शन है। हाँ, अगर इन कनेक्शनों का बिल नहीं चुकाओगे तो ये कनेक्शन काट दिए जाएंगे। कनेक्शन काटने का मतलब है कि दोबारा मानव शरीर नहीं मिलेगा। तो इन कनेक्शनों का बिल कैसे चुकाना है? अब देखो, इन हाथों का बिल कैसे चुकाए, पाँव के अंदर कनेक्शन है इसका कैसे चुकाए, तो उसकी भी विधि शास्त्र हमारे बतलाते हैं। इसकी विधि, इस बिल को चुकाने की विधि श्रीमद् भागवत में बतलाई है। ये जीवा का कनेक्शन कैसे चुकाना है, जो मिला है इसका बिल, सा वाग यया तस्या गुणान गृणीति। इस जबान से निंदा चुगली नहीं करनी, कटु और कठोर शब्द नहीं बोलने किसी को, संदेह पैदा करने वाली बात नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली जबान से बात नहीं करनी, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाली बात नहीं करनी। वाणी से सच भी बोलना पड़े तो कड़वा नहीं बोलना, मीठा बोला करो। कहने का तरीका होता है, तरीका एक हमारे तो कहते काना काना नहीं गलाना, जली जाता पित्ता, होले होले पूछना अखियां जो के कित्ता। काना गलाओगे तो फिर बुरा लगेगा, तो धीरे धीरे पूछ लेना प्यार से, इन आंखों को क्या किया? इसका मतलब काना ही, काना क्यों हुआ है? तो ये तरीका है अपना। तो इस तरीके से कहोगे तो वो बुरी बात है, तो सत्य बात, लेकिन वो बात जो है बुरी नहीं लगेगी। बात, एक ही बात को कहने से हाथी इनाम मिल जाता है, एक ही बात को कहने से हाथी के पांव के नीचे कुचला दिया जाता है।
तो बात जो है अगर कहनी भी पड़े, सत्य बात भी कहनी पड़े, तो कोशिश करनी मीठा बोलो, कड़वी ना बोली जाए। तो जवान ये जो मिला है हमें, तो इसका बिल कैसे चुकाना है? तस्य गुणान गृणीति। ठाकर जवान से ठाकर जी का गुणानुवादन करना है, उनके मधुर मनोहर नामों का संकीर्तन करना है। नहीं करोगे तो तुम्हारी मिसल के ऊपर इसका जो अधिदेव है, हर इंद्री की एक अधिदेविक शक्ति होती है। तो मृत्यु के बाद जब जीवात्मा के आत्मत्व का उत्क्रमण होता है, तो जो कुछ जैसा जीवन हमने बितलाया होता है, उसकी मिसल अटैच्ड होती है उसके साथ, और जिस रास्ते से वो गुजरता है उस रास्तों में अधिदेविक शक्तियों के चेक पोस्ट होते हैं, उनको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। अगर जवान से ठाकर जी का गुरुनानुवादन नहीं किया, तो जवान का जो अधिदेविक शक्ति है वो वरुण है, तो वरुण लिख देगा इसने नहीं किया है। जब आगे तुम्हें मनुष्य शरीर मिलेगा तो जीवा तो होगी, लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे, गूंगे बन जाओगे, क्योंकि दुरुपयोग किया तुमने उस जीवा का। ऐसा है ये। अब आंखों को अगर बुरा देखा होगा किसी को, तो आंखों की अधिदेविक शक्ति सूर्य है, तो वो रिपोर्ट लिख देगी कि इसने आंखों से भी ये काम किया है। तो खोखे तो होंगे, लेकिन देखने की शक्ति नहीं होगी, अंधे बन जाओगे।